सागर सब गुणियागर जय जय प्रभु दीन दयाल लीला सागर सब गुणियागर जय जय प्रभु दीन दयाल जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। जिस समय प्रहलाद जी महाराज भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, महल के पास पहुंचते हैं तो ऊपर चढ़ा है हिरण्यकश्यप। और जिस हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को देखा सखाओं के मध्य में गिरा हुआ, उसे ऐसा लग रहा था कि देखो देखो जैसे तारों के मध्य में चंद्रमा चमकता है, तो इन बालकों के बीच में मेरा पुत्र कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। कीर्तन करते हुए देखा तो वो अभी ताली बजाने लगा। देखो भगवान के नाम की महिमा, ताली बजाने लगा और उसके मुख से भी निकल पड़ा, जगदीश हरे 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 जगदीश हरे। हिरण्यकश्यप कीर्तन करने लगा, सहसा उसे याद आया कि रे मैं भी अपने शत्रु का कीर्तन करने लगा। तुरंत ताली बंद कर दी, नीचे उतरा, आकर के प्रहलाद को गोद में उठा लिया और कहने लगा, अरे प्रहलाद मैंने तुझे बार बार समझाया कि उस हरि का कीर्तन मत किया कर, नाम मत लिया कर, लेकिन तू मेरी एक भी नहीं सुनता। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी इस संसार में, ये संसार क्या है? बोले अंधे कूप के समान ये संसार है। जैसे जंगल में कोई कुआं हो ढका हुआ, उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा रहता है, ऐसे ये संसार है। कोई उस कुएं में गिर जाए फिर निकल नहीं पाता। ऐसे ही जो इस संसार में लोग आते हैं वो फिर इस संसार से छूट नहीं पाते, इस संसार में ऐसी माया में लिप्त हो जाते हैं, फिर उस माया से वह निकल नहीं पाते। तो मैं तो उनको यही कहूंगा कि वह इस संसार को छोड़ करके भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करें। और वह धाम कब प्राप्त होगा? जब भगवान की सेवा होगी, भगवान का कीर्तन होगा। जो ही प्रहलाद ने ऐसा कहा, गोद में बिठाया था हिरण्यकश्यप, तुरंत गोदी से उठा करके पृथ्वी में पटक दिया और अपने मंत्रियों को कहा, जाकर के दुष्ट प्रहलाद का वध कर दो, मार दो। अरे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। ये उसी प्रकार है जैसे हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, यदि हमारे हाथ में कोई रोग हो जाए तो हम तो हाथ को काट सकते हैं, शेष पूरा शरीर बच जाएगा, लेकिन हमारे कुल में ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। जाकर के इसको मार दो। अब मंत्रियों ने जब आदेश सुना, प्रहलाद जी को लेकर के गए और जाकर के समुद्र में फेंक दिया और वापस चले आए। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या किया? बोले महाराज हमने समुद्र में फेंक दिया, अब वापस नहीं आएगा। लेकिन भगवत कृपा ऐसी कि भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। पीछे पीछे प्रहलाद जी महाराज भगवान का कीर्तन करते हुए आए। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यप ने देखा तो मंत्रियों से कहा, क्यों? मैंने तुमसे मारने के लिए कहा था, प्रहलाद तो यही घूम रहा है। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज क्या करें, हमने तो समुद्र में फेंक दिया था, ले जाओ इसको। गए, चोटियों से फेंका गया, पहाड़ियों से फेंका गया, फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। भगवान कहते भी हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे शरणागत हैं, जो मेरी शरण में आ गए हैं, उनका योग और क्षेम में दोनों का मैं करता हूं।